नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आखिरकार निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बहुत सारे लोक लुभावन वादे इसमें हैं, फ्रीबीज की भरमार है और बहुत कुछ देखने में फील गुड सा फैक्टर दिखाई देता है। लेकिन कांग्रेस कह रही कि पिछले वादे तो आपने पूरे किए नहीं, नए फिर कर दिए। और उधर कांग्रेस अभी तक आरोप पत्र जारी कर रही थी, अब लगा कि पिछड़ गए हैं या जानबूझ करके स्ट्रेटेजी थी और अब कल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर आएगी। तो अगर घोषणा पत्र कांग्रेस लाएगी तो वो क्या बीजेपी की सरकार से ज्यादा और बड़े लोक लुभावन वादे लेकर के आएगी? क्या उसकी स्ट्रेटेजी होगी? किसके वादों पर जनता को यकीन होगा? इन्हीं सब मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय जी क्या कह रहे हैं इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद, और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी ने क्या कहा, सुनिए। अटल विश्वास पत्र का विमोचन हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम और हमारे जो समिति के संयोजक थे श्री अमर अग्रवाल जी, सह संयोजक सुनील सोनी जी और सभी सदस्यों की उपस्थिति में विमोचन हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से 20 बिंदु का उल्लेख है और उसमें विस्तार भी दिया गया है। और जिस तरह से मोदी की गारंटी को सरकार ने 1 साल के अल्पकाल में पूरा करने का प्रयास किया है, उसी तरह से ये अटल विश्वास पत्र में जो भी सरकार के वादे हैं नगरीय निकायों से, सभी वादे पूरे होंगे। बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल, ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनकी भी समुचित व्यवस्था करेंगे। जो हमारे बाजार क्षेत्र है नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत, उसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके। मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत भी हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे। इस हेतु नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार भी करेंगे। उधर कांग्रेस ने निशाना साधा है और सरकार को वादा खिलाफ कहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुशील आनंद शुक्ला। इसके विधानसभा चुनाव में इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसका नाम मोदी की गारंटी दिया था। मोदी की गारंटी में कुल 20 वादे किए थे, जिसमें से 17 वादों पर अभी कोई काम नहीं हुआ। मोदी की गारंटी फेल साबित हो गई तो भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में डर के मारे मोदी की गारंटी का अगला अंक लाने के बजाय अटल विश्वास पत्र लेके आई। जिस प्रकार से मोदी की गारंटी झूठा जुमला पत्र साबित हुआ था, उसी प्रकार इनका नया अटल विश्वास पत्र भी एक नया जुमला पत्र है। मोदी की गारंटी के इन्होंने 20 में से 17 वादे पूरे नहीं किए। उसी प्रकार जो अभी वादा किया गया है उस पर जनता भरोसा नहीं करने वाली। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने खोला पिटारा, घोषणा पत्र के ऐलान को कांग्रेस ने भ्रम बताया। सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाने का इरादा, संपत्ति कर में महिलाओं को 25% छूट का वादा। कांग्रेस बोली पुराना कोई वादा पूरा नहीं हो पाया, अटल विश्वास के नाम पर फिर भ्रम फैलाया। निकाय चुनाव में बीजेपी के ऐलान क्या गुल खिलाएंगे? फ्रीबीज रियायतें क्या जीत की गारंटी बन पाएंगे? बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़ गए हैं। आइए सबसे पहले उनका रुख कर लेता हूं। उचित जी, देखिए सुशील आनंद जी कह रहे हैं कि पहले मोदी जी की गारंटी लाए थे और अब अटल जी पर आ गए हैं, अटल जी के लिए अटल जी का विश्वास लेकर आए हैं। पिछले वादे पूरे नहीं किए और फिर से वादे कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे विश्वसनीय चेहरा अटल जी है, तो उन्हीं के नाम पे पूरी की पूरी राजनीति होगी। दूसरी बात कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया था, छत्तीसगढ़ का वादा किया था, अपने वादे को निभाते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ को बनाया था। तो मैं कहूंगा कि सबसे 24 कैरेट का अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई नाम है आज दिनांक तक, जितने आज 45 साल से पार्टी बनी है, उसमें 24 कैरेट का अगर कोई नाम है तो वो अटल जी है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इनके मैनिफेस्टो भी राज्य के भी आते रहे हैं और राज्य में भी पिछली बार भी उनका नाम था, फोटो थी।
अभी भी उन्हीं के नाम पे ये उनके नाम को वो कैश करा रहा। वो बात अलग है कि उनकी जब अस्थियां आई थी तो बहुत सारे इनके सीनियर नेता हंसते हुए इनकी अस्थियों पे ही हंस रहे थे और बहुत सारे मंच पे हुए थे, वो तमाम बातें, खैर वो अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल जो है इनके एक विश्वसनीय नाम अगर आप बोलेंगे तो मैं कहूंगा कि मोदी जी से भी ज्यादा जनता आज भी अटल जी पे विश्वास करती है, तो वो वही चेहरा लेके आएंगे जो सबसे विश्वसनीय है। अब ये तो होगी संकल्प, उनके संकल्प पत्र पे जो मुख्य चेहरा उन्होंने लाया है, क्योंकि इससे ज्यादा विश्वसनीय चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई है नहीं। बाकी 100 में हो सकते हैं, विश्वसनीयता की आप इसमें कमी नहीं, कमी देखी जा सकती। सौम्यता बहुतों में है, हमारे विष्णुदेव साहब भी बड़े सौम्य सीएम है, बड़े सौम्य चेहरा, डॉक्टर रमन सिंह भी बड़े सौम्य थे, लेकिन विश्वसनीयता वाली बात है तो वो अटल जी में थी। ठीक है, इन्होंने जो संकल्प पत्र तमाम दिए हैं वापस सत्ता में, जी उचित जी, बस मैं संकल्प पत्र पर ही आ रहा था कि ये जो बिंदु हैं इनमें से कौन से आपको लग रहा है कि हाँ ये जनता को सीधे तौर पर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, ये बिंदु बड़े अच्छे हैं जिनको लेकर के वोटर जो है वो वहां पर ड्राइव कर सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, वेंडर को लेके बहुत बड़े इश्यूज है, वो अभी तय नहीं हुआ है। वेंडर्स को लेके अभी तक बड़े ऑब्जेक्शन चलते आए हैं। वेंडर्स को लेके दूसरा, स्कूलों में जो वाईफाई कर रहा है, जो स्कूलों में वाईफाई देने की बात की है, तो नो डाउट कि ये थोड़ा छात्रों में, युवाओं में थोड़ा सा एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट होगा। तो वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा यूथ के आप देख ले। वेंडर्स को लेके पॉलिसी बनाने की, वेंडर्स को लेके जो पॉलिसी है और जो लोगों के मत है और जो नियम है कि 2.8% पॉपुलेशन का वेंडर्स को दिए जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो जनगणना ही नहीं हुई। हम भी कई बार वेंडर्स लोग की लड़ाई लड़ते हैं या उनकी स्टोरीज करते हैं, तो वेंडर्स को लेके अगर ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसीज लेके आते हैं तो उस वर्ग के रेडी पटरी वाले जो लगाते हैं, जो ठेले खुमचे वाले लोग हैं, जो बड़ी तादाद में है, रायपुर में भी अगर आप देखें तो ये किसी भी शहर, इसका रेशियो फिक्स किया हुआ है कि 2.8% का रेशियो फिक्स है किसी भी पॉपुलेशन का। भोपाल की जितनी पॉपुलेशन है उसका 2.8% वेंडर जोन देंगे, वो ऑफिशियल नगर निगम वो वेंडर जोन कहलाएगा। वही छत्तीसगढ़, मगर है क्या 2011 के हिसाब से कुछ है, आज 25 चल रहा है, इनकी जनगणना आई नहीं, तो किस हिसाब से वो करे। तो वेंडर्स पॉलिसी को लेके बड़े इश्यूज है। दूसरा, एक बात आपने देखी जिसमें आपने भी कहा कि 25% की महिलाओं को छूट दी जाएगी, आपने कहा, तो ये आपने एक गौर किया था आपने 25% की छूट जो है हर महीने की 7 तारीख को संपत्ति कर पटाने पे, तो संपत्ति कर तो एनुअली पड़ता है। अब हर महीने की 7 तारीख को हर महिला पटाएगी कैसे? तो ये कुछ गड्ढमड अभी मुझे फिलहाल दिख रहा है कि इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं और किसमें छूट देना चाह रहे हैं। जो हकीकत में रजिस्ट्री में छूट थी वो तो आपने खत्म कर दी। वो तो जो मेन छूट थी 30% की छूट थी कि किसी भी आप रजिस्ट्री कराएंगे तो रजिस्ट्री में 30% की छूट थी, बहुत अच्छी छूट थी, भूपेश बघेल की टाइम थी, ये चाहते तो उसको कैरी फॉरवर्ड आगे कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वो उसको हटा लिया। तो मुख्य चीज जो थी लाभकारी थी, आम जनता के हितों से जुड़ी हुई चीज थी, उसको हटा लिया गया। अब ये 7 तारीख को, अब हमारे साथी जो है स्पोक पर्सन है कांग्रेस की या वंदना राजपूत, क्या 7 तारीख को संपत्ति कर पटाने जाएंगी? तो इसमें भाजपा समझाना क्या चाहती है वो देखने वाली बात होगी। नजूल की चीज है। अब नजूल का जो विषय है, नजूल का विषय साहब जी ये स्टेट का है, बिलास जी। नजूल का ये जो विषय है ये छूट देना चाहते हैं, तो ये क्या इसे स्टेट का मैनिफेस्टो या स्टेट का घोषणा पत्र समझे फिलहाल अभी, क्योंकि ऐसे विषय है नहीं और वो भी मैनिफेस्टो में डाल देते हैं। वहीं पे मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख रहा था, उनका एक बिल्ला बैनर देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था भय मुक्त रायपुर, अपराध मुक्त रायपुर। अब आप बताइए क्या ये किसी भी निगम के जुडिक्शन में आता है कि भय मुक्त रायपुर ये कैसे बना लेंगे, अपराध मुक्त रायपुर ये कैसे बना लेंगे? अरे आप पार्किंग की बात कीजिए, वेंडर्स की बात कीजिए, वाईफाई की बात कीजिए, आप नदी जो हमारे तालाब गंदे हो रहे हैं उस पे बात कीजिए, आप सीवरेज लाइन पे बात कीजिए, साफ सफाई पे बात कीजिए, उस पे आप क्राइम को कैसे रोक लेंगे? कोई मेयर क्या यूएस के मेयर हैं आप? यूनाइटेड स्टेट्स में मेयर के अंडर में पुलिस होती है, वो समझ में आता है, लेकिन ये भी क्राइम कैसे कंट्रोल कर लेंगे मुझे अब समझ में नहीं आया इनके घोषणा पत्रों से। ठीक है, वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं वंदना जी आपका। वंदना जी, किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? आरोप पत्र ले आए थे, अब कल आप लोग लेकर आ रहे हैं घोषणा पत्र, कहा जा रहा है कि कॉपी पेस्ट या फिर उसके जवाब में कुछ बड़ी रियायतें हम लोग जनता को देंगे, आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं?
बिल्कुल, आप देखेंगे कि कल हमारी जब घोषणा पत्र आएगी तो ये धरातल से जुड़ते हुए आपको नजर आएगा और लोग बोलेंगे कि वाकई में ये है कांग्रेस का घोषणा पत्र। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हम देखते हैं कि जब विधानसभा चुनाव के समय मोदी की गारंटी कहकर लोगों को ठगने का काम किया गया और इस 13 महीने के सरकार में लोगों को समझ आ गया कि इन 13 महीने में कहीं पर भी मोदी की गारंटी धरातल पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कांच की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। इसीलिए आप देखेंगे कि इस समय अटल जी के नाम लेकर के इन लोग घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। सबसे पहली बात, मेरे बहुत ही वरिष्ठ उचित जी ने बता दिया कि क्या वास्तविकता क्या सही और क्या नहीं है। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि भाजपा के घोषणा पत्र में यदि देखते हैं तो कितनी बेशर्मी पूर्वक यह वादा कर रहे हैं, जनता से झूठ बोला जा रहा है कि जो पट्टाधारी है उनको भूस्वामी बनाएंगे, जबकि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो उनको भूस्वामी बनाया गया था और उनके स्वामित्व को रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसके मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया जाता है उनको रद्द करने की। तो भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी कैसे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जनता बहुत समझदार होती है और जनता समझती भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा है सिर्फ एक जुमलेबाजी है, वास्तविकता नहीं, क्योंकि इस 13 महीने के सरकार में कहीं ना कहीं जनता को समझ आ गया। दूसरा, इनकी घोषणा पत्र में हम देखते हैं अभिलाष जी कि गौठानों को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन ये लोग वादा कर रहे हैं कि हम गोकुल नगर बनाएंगे। आप समझ सकते हैं कि गौठानों को बंद करके आप गोकुल नगर बनाने की बात करते हैं। जिन गौठानों में महिलाएं स्वावलंबी बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए वो काम करती थी, आप उनको बेरोजगार बना दिए हैं, आप उनको बेरोजगार कर दिए हैं और आप इधर जुमलेबाजी वादा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि जैसे अभी उचित जी ने एक बहुत सही बात बताया कि भाजपा कैसे ये सबसे बड़ी इसकी जुमलेबाजी हमको नजर आती है कि आप वादा कर रहे हैं कि प्रत्येक 7 तारीख के पहले आप प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करते हैं तो आपको 10% की डिस्काउंट देंगे, जबकि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो मेरे ख्याल से एनुअल होता है, ना कि मंथ में। तो ये सबसे बड़ी झूठ है जो भारतीय जनता पार्टी के जो सामने आ रही है। शायद हो सकता है कि ये दिल्ली से वर्क करके नहीं भेजे हो और यहाँ होमवर्क करना ये भूल गए हो, तो हो सकता है ये घोषणा पत्र में इस तरह के जुमलेबाजी नजर आ रही है। रही बात, अब कांग्रेस की बात करते तो कांग्रेस ने जो कांग्रेस सरकार है, हमने हर वादा को पूरा करने का प्रयास किए हैं, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार में 13 महीना बीत गया। 13 महीने में कोई भी काम यदि पूरा हुआ हो तो मेरे को बता दीजिए। ठीक है, आप किसान की बात करते हैं, किसान कौन सी किसान को आप 3100 रुपए समर्थन मूल्य में आपने पैसा दे दिया, कौन सी ठीक है, आप वंदना जी, मैं जरा श्वेता जी की रुक कर लेता जब हूं। से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ठीक है वंदना जी, आऊंगा आपके पास। श्वेता शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है, बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता। श्वेता जी, स्वागत है आपका। श्वेता जी, देखिए 20 बिंदु आप लेकर के आए, इसमें एक तो सबसे बड़ा तकनीकी सवाल तो यही है कि हर माह की 7 तारीख को जो लोग संपत्ति कर अदा करेंगे उन्हें 10% की छूट, वो सालाना जमा होता है, तो ये गलती से गलती हो गई या फिर होता है चलता है? दूसरा, आप नगरीय निकाय के चुनावों में कह रहे हैं कि हम भयमुक्त या अपराध फ्री, क्राइम फ्री सिटी बना देंगे, तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आप पुलिस भी अब महापौर और पार्षदों के अंडर में आने वाली है क्या? क्या टीआई पार्षदों को रिपोर्ट करेंगे, एसपी महापौर को रिपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था होनी है क्या? तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या इसको बनाने में अति उत्साह ज्यादा भारी पड़ गया है क्या? अभिलाष जी, देखिए, अभी मैंने बीच में ज्वाइन किया है, मैं आपके सवालों का जवाब विधिवत रूप से देती हूँ। ये हमारा घोषणा पत्र नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से अपने छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को बता दूं कि ये हमारा घोषणा पत्र नहीं है, ये एक विश्वास पत्र है, जिनको हमने नाम दिया है अटल विश्वास पत्र। अटल जी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को जन्म दिया, और अटल जी बहुत पहले जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी मेरे जहन में है। अटल जी ने कहा था कि मैं वादे नहीं इरादे लेकर आया हूं, और निश्चित तौर पे मैं उस समय कॉलेज फर्स्ट ईयर में हुआ करती थी, मैं सप्रे शाला मैदान गई और उनकी इस बात से मेरे जैसे इतने सारे यूथ प्रभावित हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ समन्वय उस उनको कई
कई बार कहते सुना होगा कि जनता ये बात अच्छे से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी, वादे पूरे होने की गारंटी है वो। तो कुछ कांग्रेसी लोग आके बोल जाए इससे जनता को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये उनका धर्म है, टीवी चैनलों पे आके अनर्गल बात करना, तथ्यहीन बात करना। हम बजट से शुरुआत करते हैं, घोषणा पत्र पे आती हूं मैं। बजट पे इन्होंने क्या बोला? बजट पे इनको उम्मीद ही नहीं थी कि 12 लाख के स्लैब पे टैक्स फ्री हो जाएगा। 60 साल लग गए अभिलाष जी कांग्रेस को 2 लाख रुपए की आय को टैक्स फ्री करने में, 60 साल। और मोदी जी ने मात्र 12 साल में 12 लाख की आय तक का इनकम पे टैक्स फ्री कर दिया। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों में। यहां पे यदि हम छत्तीसगढ़ की लोकल की बात करें तो 15 सालों से सत्ता पर काबिज है कांग्रेस। एक उपलब्धि बता दे वंदना जी या कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, मैं डिबेट करने को तैयार हूं, क्या उपलब्धि है उनकी नगर निगमों में? ठीक है, आपका सवाल जो था वो मुझको लगता है कि इररिलेवेंट था और उनका जवाब भी इररिलेवेंट था। मुझे बस ये बता दें कि उपलब्धि क्या है कांग्रेस की इस 15 सालों में। छत्तीसगढ़ में नगर निगमों में न्यूसेंस क्रिएट करने के अलावा कांग्रेस ने क्या किया है, क्या उपलब्धि है? पार्षदों में अंतर कला है। एक व्यक्ति बोलता है कि आप पहले मेरी बात सुनिए, एक व्यक्ति कांग्रेस का जो सचिव है प्रदेश का, वो बोलता है कि एक फलाना व्यक्ति को आप टिकट मत दीजिए, उसने पार्टी के साथ भीतरघात किया, उसने हमारे कार्यकर्ताओं को हराने का काम किया। उस पर हम लोग बहुत डिबेट कर चुके हैं श्वेता जी, आपके भी प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे रिजाइन कर चुके हैं, वो पुरानी बात हो गई। एक प्रश्न है इस चैनल के माध्यम से, एक प्रश्न है मेरा। हमने तो घोषणा पत्र जारी किया, हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जिसमें लोगों ने सुझाव दिया। ये छत्तीसगढ़ की जनता ने तैयार किया है घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी ने तैयार नहीं किया है। ये छत्तीसगढ़ की जनता, 3 करोड़ हमारी देवतुल्य जनता ने इस घोषणा पत्र मेरे दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया श्वेता जी। दिया है अटल विश्वास पत्र। आज क्या कांग्रेस आज कांग्रेस इस स्थिति में है क्या कि घोषणा पत्र भी जारी कर पाए? जुमले की बात करते हैं, गंगा जल कर रहे हैं, लेकिन श्वेता जी मेरे 2 सवाल थे कि आप कानून व्यवस्था निगम के जरिए कैसे। श्वेता जी मेरा सवाल बहुत तकनीकी था, तकनीक सवाल ये था कि 7 तारीख निगम के जरिए, देखिए सभी के समन्वय, देखिए पार्षद भी एक जनप्रतिनिधि है, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। पार्षद भी एक जनप्रतिनिधि है, महापौर भी जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक भी जनप्रतिनिधि होते हैं और सांसद भी जनप्रतिनिधि होते हैं। सारे मिलकर सरकार बनाते हैं, हर कोई सरकार का हिस्सा होता है। तो पुलिस और प्रशासन एक दूसरे के पूरक है, ना ही कोई किसी के अंडर में काम करता है, ना ही कोई किसी को सबड्यू करता है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं होता है, सब मिलजुल कर सामंजस्य तो नगर निगम के चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा, पुलिस पार्षद और दूसरा श्वेता जी एक और सवाल, 7 तारीख का संपत्ति कर जो है 10 तारीख से या 7 तारीख से पहले पटा देगा उसको 10% की छूट मिलेगी, ये भी समझ नहीं आया, इसको आप थोड़ा क्लियर कर दें। वो तो सालाना जमा होता है जहां तक पता है हम लोगों को, आप लोग व्यवस्था बदलने वाले हैं क्या? हर महीने करना होगा क्या जनता को छत्तीसगढ़ की संपत्ति कर जमा? देखिए जहां यूजर चार्ज, ये सारे यूजर चार्ज होते हैं, हमने यूजर चार्ज, ये सारे यूजर चार्ज होते हैं। हमने देखा है कि अभी तक यूजर चार्ज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जनता परेशान होती है, समय पे टैक्स ना पटा पाने। नगर निगमों में कांग्रेस की सरकार थी। बिंदु नंबर 3 श्वेता जी आपके हाथ में प्रिंट होगा, आप बिंदु नंबर 3 देखिए। श्वेता जी आपके हाथ में प्रिंट होगा, बिंदु नंबर 3 देखिए। महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10% की विशेष छूट देंगे। अगर मैं गलत हो सकता है, मेरे पास गलत जानकारी आ गई हो, मानवीय त्रुटि हो जाती है, उसे दुरुस्त कर दें। कितनी अच्छी सुविधा दी है हमारी सरकार ने, कितनी अच्छी सुविधा दी है कि यदि आप मंथली टैक्स पे करते हैं तो पुरुषों को 10% छूट है और मेरे ख्याल से महिलाओं को 25% तक की राशि का रिबेट दिया गया है। कितनी अच्छी योजना है, इस योजना का तो हमें स्वागत करना चाहिए। अभी तक यूजर चार्ज के नाम पे बहुत ज्यादा फाइन वसूला जाता था, वो प्रथा अब बंद होगी। एक हेल्दी हम सिस्टम लेकर आए हैं, इसमें बुराई क्या है?
नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें आप हर महीने जमा कराने के लिए कह रही हैं, ऑप्शन दिया जाएगा तो अच्छी बात है। उचित शर्मा जी, आपके पास आता हूं। उचित शर्मा जी, यहां पर मैं और भी चीजें पढ़ रहा था, क्योंकि देखिए बीजेपी से बहुत उम्मीदें हैं, डबल इंजन ऑलरेडी लगा हुआ है, तीसरा और हमें विकास का डब्बा और जोड़ देना है, इसमें बीजेपी इस तरह की बात करती है। पर मैं सुन रहा हूं कि नल जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे। नल जल व्यवस्था क्या अभी प्रदेश में बेहतर नहीं है, ये बात स्वीकार की जा रही है क्या? दूसरा, बोला जा रहा है कि महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का विस्तार होगा, क्या सफिशिएंट नहीं थे? क्योंकि इससे पहले हर नेता यही कहता है कि हमारे तमाम जो शहर हैं वहां पर नल जल की व्यवस्था हमने कर दी अच्छी, और वहां पर पानी आ रहा है, उसके टारगेट भी बहुत अच्छे अचीव हो रहे हैं। कई बार पीठ भी थपथपा रही केंद्र सरकार हमारी। तो अब ये आगे बढ़कर के 100% की तरफ बढ़ने की बात कही जा रही है। महिलाओं के लिए शहरों में जहां पर दिक्कतें होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों में पिंक टॉयलेट बढ़ाने की बात की जा रही है। कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी बिंदु भी हैं इस घोषणा पत्र में, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें जो मूल और बुनियादी सवाल होने चाहिए थे अभिलाष जी, उस पर कोई नहीं। आप सीवरेज को लेके बड़ा बजट क्या ला पाएंगे, उस पर चर्चा होना चाहिए। आपके जो स्मार्ट पोल लगाए हैं वो अभी तक ऐसे ही खड़े हुए, आपने जो स्मार्ट टॉयलेट बनाया है वो अभी तक वैसे ही खड़े हुए। साइकिल ट्रैक के क्या हाल है वो सबने देखे हैं। तालाबों के सौंदर्यीकरण पे आप भरोसा करते हैं, लेकिन तालाबों के साफ सफाई को लेके और जो उस पे जो रिचार्ज है, पानी को लेके रिचार्ज को लेके आप कोई व्यवस्था नहीं करते। तो ये स्मार्ट सिटी से आप बोले आपने डेकोरेशन और आप अपने कॉस्मेटिक आइटम आप चौक चौराहे बना लेते हैं, ये तमाम दिक्कत है। ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस सरकार ने किया, भाजपा सरकार भी थी जब नगर निगम में, तब भी ऐसा ही हुआ कि इन चीजों का बेजा इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल आप चौक चौराहे तक सीमित कर दिए। तो जो बुनियादी सवाल है, जल का है, साफ सफाई का है, सीवरेज का है, पानी का है, तालाबों की, जो सबसे ज्यादा तालाबों से भरा हुआ शहर है रायपुर, तो तालाबों को में अतिक्रमण हो रहा है, वहां पे लोग प्राइवेट लोग उसको कब्जा कर ले रहे हैं, बेजा कब्जा कर ले, तो आप अपनी संपत्ति को तो बचा नहीं पा रहे हैं। तो उस पर फोकस करने के लिए आपके मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र में जो चीजें होना चाहिए थी, वो अत्यावश्यक चीजों का उल्लेख बहुत ज्यादा स्ट्रेस उस पर दिखता नहीं, वो पिन पॉइंट दिखते नहीं है, वो हाईलाइटेड पॉइंट दिखते नहीं है, जो मूल कार्य नगर निगम के हैं वो आप उस पर फोकस करना चाहिए। आप हो क्या रहा है कि ये ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के चक्कर में आप जो केंद्र राज्य के विषय हैं या राज्य के जुडिक्शन के विषय हैं, जो राज्य इस पे निर्णय लेता है, उसको भी प्रोमिसेस नगर निगम के लोग और नगर निगम के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र और विश्वास पत्र में आप कर देते हैं। ये कहां तक उचित है? आपका जो मूल लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेके होना चाहिए। टॉयलेट कहीं बनाते हैं, आप होर्डिंग कहीं खड़े करते हैं, टॉयलेट जहां बनने चाहिए थे वहां टॉयलेट नहीं बनते, टॉयलेट बन भी गए हैं तो कोई देख रेख नहीं है, पूरे शहर को पूरी होर्डिंग नीति से पाट दिया गया है, ये भी देखा गया। वो किसी की भी सरकार हो, ऐसा नहीं कि वे अभी वर्तमान पिछले 5 साल में हुआ, इसके पहले भाजपा के लोग भी थे तो भी ये दिक्कत थी। तो जो मूल सवाल और मूल सुविधाओं पे फोकस होना चाहिए था, उसकी बजाय ट्रिपल इंजन की सरकार और जो दिखती है कॉस्मेटिक आइटम, उस पर ज्यादा फोकस दिख रहा है। ठीक है वंदना जी, कल आपका घोषणा पत्र आना है, क्या हम उम्मीद करें जमीनी हकीकत के बहुत रूबरू होगा, और जैसे पार्किंग की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, इन सब से फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल, जब हमारी घोषणा पत्र आएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोगों की मूलभूत जो समस्या है उस पर हमारा फोकस रहेगा, ट्रैफिक पे होगा, पार्किंग पर होगा। और जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हम एक बहुत अच्छा काम किए थे अभिलाष जी, कि जो वाटर ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि शहर की जो प्रदूषित पानी है वो नाली में जा करके, नाली से निकल करके वो जा करके नदी में मिलता था, तो हम वाटर ट्रीटमेंट के जरिए हम उस पानी को ट्रीटमेंट करके नदी में छोड़ते थे। तो इस तरह से हम कार्य किए और इसी कार्य को आगे भी बढ़ाएंगे। और साथ ही आप देखेंगे कि जो लगातार यहाँ पर यदि महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को हम कहीं ना कहीं यहाँ पर जागरूकता अभियान के चलते, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, कैसे अपने बच्चियों की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा एक वादा किया था कि हम भय मुक्त यहाँ पर छत्तीसगढ़ बनाएंगे, अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, और मोदी की गारंटी कहीं पर धरातल पर नजर नहीं आ रही है। और साथ ही मैं श्वेता जी से ये पूछना चाहती हूँ, आपने प्रश्न पूछा था लेकिन श्वेता जी शायद घोषणा पत्र, अपने भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र नहीं पढ़ी है, इसीलिए उनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूं कि कल डीजीपी जो है कल रिटायर हो रहे हैं, तो आप नए डीजीपी का कब बना रहे हैं भाई? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि रिटायर होने के पहले ही इस पर प्रोसेस चालू हो जाता है, क्योंकि कानून व्यवस्था पहले भी बहुत सारी ध्वस्त पड़ी हमारे सामने में। कब किस पे चाकू चल रहा है, कब किस पे छुरी चल रहा है, कब किसके बलात्कार हो रहे हैं, कब किसके कत्ल हो रहे हैं,
किसी को पता नहीं चलता। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सिर्फ दिल्ली में ही लोग होमवर्क करेंगे कि कुछ लोकल भी करेंगे। हमारे विष्णुदेव साय सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हैं, कम से कम लोकल कार्य करके हमारे जनता के हित में कुछ डिसीजन उनको स्वयं लेना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। और दूसरी बात, श्वेता जी पूछ रही थी कांग्रेस सरकार ने क्या किया, मेरे साथ आप डिबेट कर लीजिए। तो श्वेता जी बता दीजिए कब डिबेट करना है, कहां पे करना है, हम आ जाएंगे। क्योंकि हमें गर्व है कि अपने 5 साल के सरकार ने जनहितैषी कार्य किए हैं, जिनके कारण आप मजबूरन होकर के, चाहे किसान की बात करें, समर्थन मूल्य की बात करें, बहुत सारी चीज में आप मजबूरन ही सही, लेकिन जनता के हित में आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की तो बात करते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में श्वेता जी के पास क्या है भाई? धरातल पर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है वंदना जी, श्वेता जी के पास आता। श्वेता जी, एक बड़ा आपको एक एडवांटेज मिल जाता है डबल इंजन की सरकार में। मैं देख रहा हूं कि आपके इन बिंदुओं में एक है कि नल जल योजना के तहत हर घर तक जल पहुंचाएंगे। वो केंद्र की योजना है, 2024 में पूरी होनी थी, नहीं हो पाई किसी कारणवश, कोई बात नहीं, अच्छे कामों में वक्त लगता है। अब उसे बढ़ाकर 28 कर दिया है और सरकार ने फिर से वादा किया कि 28 में हर घर में हम नल जल पहुंचा देंगे। तो वो आपने इसमें एड ऑन कर लिया। एक स्कूल कॉलेज में फ्री सैनिटरी बांटे जाएंगे, ये केंद्रीय बजट का प्रावधान है, उसको भी आपने अपने उसमें जोड़ लिया। जो केंद्र सरकार जिसका पैसा देगी वो आपने कर लिया। जब वो ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसकी जगह आप वहां पर कुछ और व्यवस्था कर सकते थे अपनी तरफ से, चलिए कर सकते हैं। एक और आपने कह दिया कि स्कूल कॉलेज में फ्री वाईफाई लगवाएंगे, वो केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है केंद्रीय बजट में। तो आपने जो उचित जी कह रहे थे ना कि बहुत सारा आर्टिफिशियल मेकअप तो इस पर अच्छा किया है, पर ये ध्यान नहीं दिया कि अभी हाल ही में, और लोगों की याददाश्त इतनी खराब भी नहीं है कि 4-5 दिन पहले आए बजट के प्रावधानों में से 3 बिंदु आपने 20 में से कर लिए, यानी कि 3 बिंदु आप 3 जगह पर सीधे सीधे बचा कर ले गए। तो इसकी जरूरत क्या थी? जब केंद्र कह रहा है कि हम नल लगाएंगे तो आप कह रहे हैं हम नल लगाएंगे, केंद्र कह रहा है स्कूलों में हम सैनिटरी पैड फ्री में बांटेंगे, आप कह रहे हैं कि हमारे नाम पर हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम वाईफाई लगा देंगे, आप कह रहे हैं हम लगा देंगे। तो ये क्या है तरीका? 2-2 वाईफाई लगेंगे क्या वहां, एक निकाय की तरफ से और एक केंद्र सरकार की तरफ से, ऐसा कुछ है? अभिलाष जी, फेडरल सिस्टम है इंडिया में, आपको पता ही होगा, काफी सुलझे हुए पत्रकार हैं आप। तो आप कांग्रेस को ये इजाजत दे दीजिए कि वो भी अपने घोषणा पत्र में ये तीनों चीजें लागू कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं, लोकतंत्र है, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आजादी है उन्हें ये घोषणा पत्र में करने की। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आप इतना कुछ बोल पा रहे हैं, उचित जी इतना कुछ बोल पा रहे हैं और वंदना जी इतना कुछ बोल पा रही हैं क्योंकि भाजपा ने घोषणा पत्र जारी तो किया। यहां तो कांग्रेस के घोषणा पत्र का अता पता ही नहीं है। घोषणा पत्र जारी करने से कांग्रेस डर रही है क्योंकि जब 2018 में घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस ने तो 36 के 36 वादे धरे के धरे रह गए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपनी कुर्सी से नेस्तनाबूद हो गए। कांग्रेस की सरकार भरभरा के गिर गई, जनता ने नकार दिया कांग्रेस की सरकार को। वंदना जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप हो या कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता या पूरी की पूरी कांग्रेस महिला हितों के बारे में बात करते हुए अच्छी नहीं लगती। आपकी ही प्रवक्ता थी राधिका खेड़ा जो रोते हुए कांग्रेस कार्यालय से निकली। आप पहले मेरी बात सुनिए, आप श्वेता जी को बोलने दीजिए, जो कांग्रेस कार्यालय वंदना जी श्वेता जी को बोलने दीजिए और बोली। हाँ ठीक है, गलत ना, ठीक है, गलत डेट बोल गए, कोई बात नहीं। ये अभिलाष जी 2018 ना वंदना जी ठीक है, एक बार श्वेता जी को बात पूरी करने दीजिए प्लीज। सरकार बनी थी, ठीक है वंदना जी, आप पहले मेरी बात सुनिए, मैंने श्वेता जी को बोलने सुनी ना वंदना जी की। अरे इनकी जो प्रवक्ता थी, केंद्रीय प्रवक्ता थी, वो कार्यालय से रोते हुए निकलती है कांग्रेस के कार्यालय से और बोलती है कि अरे भाई ये भूपेश काका नहीं है, ये तो कंस मामा है, कंस मामा है। ये पर्सनल अटैक शुरू हो गए, ठीक है। पार्टी में महिलाओं का हाल है, इन भारतीय जनता पार्टी ठीक है में महिलाओं को जो सम्मान है वो किसी राजनीतिक दल में कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप घोषणा पत्र में आइए, डबल इंजन की सरकार है। क्यों मोदी जी बार बार बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए? फायदा तो निश्चित रूप से मिलेगा। अच्छा, फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है क्या डबल इंजन की सरकार का? ठीक है श्वेता जी, फायदा मिल रहा है देश की जनता को, फायदा मिलेगा छत्तीसगढ़ की जनता को, फायदा मिलेगा रायपुर की जनता को। यदि शैक्षणिक संस्थानों में वाईफाई लगेगा तो अभिलाष जी दो नहीं एक ही वाईफाई लगेगा। तो क्रेडिट किसको दें? हम केंद्र में मोदी जी को दें, सीएम साय साहब को दें या महापौर जी को दें? क्रेडिट कौन लेगा इसका? या कहीं भी जो कांग्रेस के महापौर थे वो तो इंप्लीमेंट भी नहीं करवा
पा रहे थे ठीक केंद्र है, सरकार चलिए और राज्य सरकार की चलिए योजनाओं को। मैं श्वेता जी माफी चाहूंगा, समय खत्म हो रहा है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अब कांग्रेस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने ला दी है, क्योंकि घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब देखते हैं कि इसके देखने के बाद क्या इससे बेहतर घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आ सकती है। और घोषणा पत्र लाना, चाहे वो मोदी जी की गारंटी हो, अटल जी का विश्वास हो, या फिर कांग्रेस का जो है वो संकल्प पत्र हो, जो भी हो, नाम आप कुछ भी रख लीजिए, ये कागज के पन्ने हैं तब तक जब तक कि आप इन्हें जमीन पर नहीं उतारते। असल चीज तो तभी दिखेगी, चाहे बीजेपी जो कह रही है या चाहे कांग्रेस कह रही है, जब वो जो कह रहे हैं उसको जमीन पर उतार कर दिखाएं। जनता का भरोसा लोकसभा में बीजेपी के साथ है, विधानसभा में बीजेपी के साथ है, और जाहिर सी बात है कि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज बीजेपी को इन चुनावों में मिलता दिख रहा है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी होती है कि जिनकी दोनों सरकारें होती हैं उसकी तरफ जनता का झुकाव होता है, इसलिए कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब कल कांग्रेस का जब घोषणा पत्र आएगा तो पता लगेगा कि वो जनता के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। बहुत शुक्रिया करूंगा श्वेता शर्मा जी, वंदना राजपूत जी, उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।